देश में कोरोना को लेकर हालात रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति रोज भयावह हो रही है। हालत यह आ गई है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है और शमशान में लकड़ी कम पड़ रही है। जलाने के लिए शवों को, कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ रही है दफनाने के लिए शवों को। इस भयावह कोरोना काल, संकट काल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर वीके पॉल, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। सर, सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को यह बताइए कि सरकार का आकलन क्या है। इस वक्त जो आंकड़ा है 2 लाख के पार 24 घंटे के अंदर केस आ रहे हैं, इसकी पीक कहां जाते हुए आप लोग देख रहे हैं? ये बिल्कुल एक सीरियस सिचुएशन है पेंडेमिक की, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। देखा गया है कि ये वायरस बार बार आ सकता है। जब तक एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, बहुत देशों में आया और हमारे देश में भी एक पीक की तरह आगे बढ़ रहा है। और की जो स्पीड ऑफ राइज है वो पहली जो पीक थी या पहली जो वेव थी उससे बहुत तेज़ है। और जो इसका असर है, जो लोग ग्रसित हो रहे हैं, सर, कुछ असेसमेंट उनकी है जान सरकार कैसे का बचा सकते कि हैं? पीक जो है वो कब तक आएगी? क्या अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर हम देखेंगे सबसे ज्यादा केसेस इस सेकेंड वेव के अंदर? और अभी का जो आंकड़ा है कि 2,70,000 से ज्यादा केसेस 24 घंटे में आ रहे हैं, जब वो पीक होगी तो असेसमेंट क्या है सर? 24 घंटे में तब कितने नए मरीज देश देखेगा? किसी भी मॉडलिंग एक्सरसाइज ने पहली वेव में दुनिया भर में ये दिखाया है कि कोई भी सिंगल एस्टीमेट के ऊपर आप रिलाई मत करिए। these estimates, these models are, none of them is accurate, but they are somewhat useful। बताते हैं कि बढ़ रहा है, थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं। तो मैं सरकार की तरफ से किसी नंबर को या पीक कब तक ख़त्म हो जाएगी इसका कोई दावा करने की इच्छा से नहीं आगे आऊँगा। हाँ, ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हम मिलकर मेहनत करेंगे, हम इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। और ये काम हमें अब से, आज से और आज से पहले से लग के करना है। पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है कोरोना। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये जो दूसरी लहर है, ये इतनी घातक, इतनी खतरनाक क्यों है? ये एक इस वायरस की खासियत है ये कि जब भी दूसरी बारी आया है किसी देशों में, जैसे मैंने बताया, वो तेज़ गति से आगे बढ़ता है। उसका एक वजह कम से कम हमारे देश में ये ज़रूर है कि जब हम इस तरह की राइज या संक्रमण देख रहे थे देश का इस वायरस की वजह से, उस टाइम पे हमारा, क्योंकि हम लॉकडाउन से बाहर निकले थे, हमारा बिहेवियर जो था, कुछ आदतें हमारी ऐसी थी कुल मिला के, और जो सिस्टम की रिस्पांस थी वो कुल मिला के ऐसी थी कि हम कॉशियस थे, हम पकड़ रहे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दशा में जो स्लोप था वो कंपैरेटिवली स्लो था। इस बारी जब आया है तो हम अब नॉर्मल की तरह की लाइफ जी रहे हैं। नॉर्मल बातचीत हो रही है, काम हो रहे हैं, सड़कों पे आवाजाही है, बाज़ारों में आवाजाही है, फंक्शन हो रहे हैं। इस तरह से एक नॉर्मल जब इस तरह का माहौल बनता है तो वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए सडनली बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तेज़ गति से मिल रहे हैं। तो ये तेज़ गति होना इसके ऊपर पार्टली हुआ है। इस बार हम देख रहे हैं कि आरटी-पीसीआर की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें पकड़ में नहीं आ रहा है ये वायरस। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हमने इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इसके ऊपर चर्चा करी है अपने साइंटिफिक सर्कल्स में। और मैं आपको जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस भ्रम में आप अभी नहीं पड़िए। आरटी-पीसीआर टेस्ट जो किया जाता है उस पर ऊपर 2 जेनेटिक मार्कर जो होते हैं उनको देखा जाता है। एक टूट भी जाए तो दूसरे को देखा जाता है, एक नलिफाई भी हो जाए तो भी दूसरे को देखा जाता है। आरटी-पीसीआर वैसे भी कभी 100% डायग्नोस्टिक 100% या नो, थोड़ा सा कम होता है। फिर इसको ठीक तरीके से लेना होता है, डीप जाके स्वाब लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो प्लीज़ इस सिचुएशन में मैं आपको एश्योर करता हूं कि हमारे जो भी किट्स हम सर्टिफाई करते हैं आईसीएमआर के द्वारा वो वैलिड हैं, वो वैलिड हैं। हाँ, क्या वायरस इसके ऊपर कोई ख़राब असर कर रहा है, उसकी जांच हो रही है, उसको तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन ये
अभी जो भ्रम पैदा किया जा रहा है ये उसका कोई बेसिस नहीं है। आगे आगे जैसे गाइडेंस मिलेगी, साइंस से जो लेसन मिलेंगे, फाइंडिंग्स होंगे, हम शेयर करेंगे। लेकिन प्लीज हैव फेथ इन द आरटीपीसीआर सिस्टम, नोइंग फुल्ली वेल दैट इट हैज टू बी एक्सरसाइज, अवॉइडिंग ऑल द पिटफॉल्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा सवाल सर मेरा ये भी है इसी से जुड़ा हुआ कि इस बार हम देख रहे हैं कि ज्यादा युवा, यहां तक कि बच्चे भी इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? अभी हमने सुनी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस बार दिल्ली के अंदर जो पेशेंट्स हैं 65% वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसी हद तक ये बिल्कुल ठीक है जब देखा जा रहा है कि यंगर लोगों में आ रहा है। बहुत ड्रामेटिक चेंज है इस तरह की। जब हम एक्चुअल देखते हैं तो शायद नहीं है, लेकिन इसके पीछे अगर ये ऐसे हो रहा है तो वजह है। अब फिर वापस जाइए, जब जून लॉकडाउन ख़त्म हुआ, बच्चे और लोग बाहर नहीं आ रहे थे, अंदर थे, प्रोटेक्टेड थे, फिर धीरे धीरे आने शुरू हुए। लेकिन अब जब चपेट में आ रहे हैं तो हम तो सारे बाहर घूम रहे हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं, यंग लोग भी घूम रहे हैं। तो इस बार ही एकदम से जो मिला है तो इनको एक नॉर्मल माहौल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, जिसमें बहुत सारे यंग लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर सड़कों पे हैं, घूम रहे हैं, वायरस को मिलजुल रहे हैं, वायरस की तरफ उनका झुकाव है एक तरह से कहा जाए तो ये सिचुएशन इसलिए भी अराइज हुई है क्योंकि इस बारी ग्रेडेड तरीके से हम घर में नहीं बैठे हुए थे और हम पहले बच्चों को प्रोटेक्ट किए हुए थे। बाहर एक्टिविटी कम थी, जो यूथ काम करने में जाता था वो नहीं था। इस बार क्योंकि सारा कुछ एक तेज गति से हुआ है तो सब तरह के एज ग्रुप के लोग वहां पे हैं। सर सवाल ये भी है लोगों के मन में कि साहब क्या जो वैक्सीनेशन पॉलिसी रही है अब तक कोरोना की वैक्सीन को लेकर वो फ्लॉड थी, उसमें गलती हो गई कि हम सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाले देश, शुरू में तो हमने वैक्सीन जो है वो विदेशों में दे दी और अब हम रूस की वैक्सीन को इंपोर्ट करेंगे। सर अब हम स्पुतनिक लाएंगे अपने यहाँ। आप ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि कितना समय लगेगा, कब से स्पुतनिक वाली जो वैक्सीन है वो हिंदुस्तान में मिलनी शुरू होगी? स्पुतनिक के डोज जो हैं, अब स्पुतनिक को लाइसेंशियर मिल गया है, अप्रूव हो गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उनसे डिस्कशन करने के ऊपर मुझे लगता है कि एंड ऑफ मई तक वो हमारे पास अपनी सप्लाई कर सकेंगे। हम उनके ऊपर ये भी वज़न डालेंगे, एम्फेसाइज करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो करें। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो भेजेंगे क्या, ठीक है, अभी आप मई के आखिर तक कह रहे हैं। उसके बाद ये है कि वो कम से कम 5 कंपनी इस वैक्सीन को बनाएंगी, देश में बनाएंगी। वो बहुत बड़ी बात। जी जी जी, ठीक है। अभी सर जो स्थिति है वहां पर बेड्स की कमी, अस्पतालों पर ओवरलोड नजर आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी मिल रही है, दिखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसके लिए हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स दर दर भटक रहे हैं, उनके परिजन। तो इसे लेकर कुछ बूस्ट करने की सरकार की तैयारी, ये जो खामियां देखने के लिए मिल रही है इसे दुरुस्त करने के लिए क्या प्लान है? जो दोनों कमोडिटीज़ का आपने जिक्र किया, आपने ऑक्सीजन की बात कही और रेमडेसिविर की बात कही। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा इशू स्टेज पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओवरऑल कमी ऐसी कि प्रोडक्शन या कॉर्पस नहीं अवेलेबल, ऐसा नहीं है। उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उसको पूरा किया जा रहा है। और आगे बढ़ती हुई डिमांड को देखने के लिए जो भी होना चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को शिफ्ट करना है पेशेंट केयर ऑक्सीजन से, वो सब स्टेप लिए जा रहे हैं और ये ईज़ होगा। रेमडेसिविर की प्रोडक्शन भी कंपनीज ने, जब डिमांड लो थी तो किसी तरह थे वो लो लेवल पे ऊपर ले आए थे। हमारे देश में 7 कंपनीज हैं, 7 कंपनीज हैं, वो इसको बहुत स्पीड के साथ रैंप अप कर रहे हैं और इसको भी कुछ ही दिनों में जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि ये कम मिल रहा है उसको करा जाए। लेकिन रेमडेसिविर के बारे में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि रेमडेसिविर ऐसी दवाई नहीं है जो कि हर कोरोना के मरीज़ को मिलनी चाहिए। नो, ये उसी मरीज़ को मिलनी चाहिए जिस मरीज़ की सिवेरिटी इतनी है कि उसको दाखिल करना पड़ेगा। क्या आप भी इस राय से सहमत हैं सर? यूके मॉडल मतलब कंप्लीट शटडाउन और बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन, क्या ये भारत के लिए आपको लगता है कारगर कदम हो सकता है? जिन यूके मॉडल के प्रिंसिपल्स की आपने बात करी है उसमें इंटेंसिफाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे बनाया गया है
उसको जी। और जिनको एलिजिबल है बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा मॉडल यूके और एनी मॉडल, भारत का मॉडल, मास्क को अपनाइए, प्लीज मास्क को अपनाइए। ये वैक्सीन से कोई कम नहीं है। और दूरी कम करिए, बाहर फालतू में मत जाइए, भीड़ मत करिए, भीड़ से दूर रहिए। और जितना हो सके इस पीरियड में अपने आप बचा के बहुत बहुत फैमिली के धन्यवाद साथ सर, रहिए। बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर आने के लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर वीके पॉल ने बताई है कि हिंदुस्तान का मॉडल ही हम हिंदुस्तानियों के लिए कारगर रहेगा इस कोरोना काल, संकट काल से बचने के लिए। और वो मॉडल क्या है जो बार बार हम सब दोहराते हैं, मास्क लगाना जरूरी, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जान से ज्यादा अनमोल और कुछ भी नहीं। बस इसी के जरिए आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, एबीपी न्यूज पर फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।